उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ ढिकोली गांव से। ये गांव है उत्तर प्रदेश का। कहते हैं कि दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है। ऐसे में आज देखते हैं कि ये गांव किस तरह से इन कदम में अपनी आहुति दे रहा है। यूं तो भारत जो है हमारा अलग अलग भांति भांति प्रकार की खेती करता है। आज उत्तर प्रदेश में है दलहन और तिलहन की बात करेंगे, साथ ही सरकार की तमाम योजनाओं पर चर्चा करेंगे। चलिए इन्हीं रास्तों को पार करते हुए ढिकोली गांव पहुंचते हैं। आप इस गांव को समझिएगा, सुनिएगा कि किस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के गांव जो है विकास की एक बार तालियों से अपने आप का स्वागत कर दीजिए। बहुत स्वागत आपका। तो ढिकोली गांव है, चर्चा दलहन और तिलहन पर हो रही है और साथ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी बैठे हैं और किसान महिलाएं और किसान भी हमारे साथ हैं। इस तस्वीर से यही समझ में आता है कि हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हमारी महिलाएं चौपाल हो या कोई भी सभा हो, उसमें सबसे आगे और सबसे पहली पंक्ति पर बैठी हुई दिखाई देती है। महिलाओं से शुरुआत करते हैं, आप ही से। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम हृदय दुबे, मैं ढिकोली से की हूँ। अच्छा, हाँ पढ़ाई, खेती बाड़ी या कुछ और करती हैं? जी, मैं जॉब करती हूँ। मैं एमए किए हूँ, हिंदी से नेट क्वालिफाई हूँ और कॉलेज में जाती हूँ पढ़ाने। अच्छा, तो आपसे यही सवाल कर सकते हैं फिर तो कि इस गांव में कितना चेंजेस आ गया है, इस गांव की महिलाओं ने पिछले कुछ समय में कितनी तरक्की कर ली? इस गांव में बहुत चेंजेस आ गया है। यहाँ पे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जॉब ज़्यादा लग गई है और लड़कियाँ भी आगे, महिलाएं भी आगे बढ़ती हैं। और आज झांसी भी जाती है स्कूल में पढ़ाने के लिए झांसी, और गांव में ही कॉलेज बन गया है पास में, तो सभी लोग कॉलेज भी कर रहे हैं, क्वालिफाई है। अच्छा, हम्म। यहाँ इसी गांव की रहने वाली हैं आप? हाँ, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। तो पढ़ाई के साधन क्या है यहाँ पर, कितने दूर दूर तक जाना पड़ता है? पहले तो बहुत दूर तक जाना पड़ता था। पहले हम लोग भी कक्षा 6 में रक्षा पढ़ने के लिए गए हैं। अब हमारे गांव में स्कूल है, गांव में ही कॉलेज है, तो अब बहुत चेंजेस आ चुके हैं पहले की अपेक्षा। अच्छा, हाँ, इसमें सरकार की क्या भूमिका है? कहते हैं कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। सरकार की यहाँ पे भूमिका बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप के माध्यम से लड़कियाँ आगे बढ़ जाती हैं अपनी पढ़ाई में। और उसके बाद अभी 2 साल से स्मार्टफोन का भी चल गया है, टैबलेट का, तो उससे भी बच्चे, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ की लड़कियाँ स्मार्टफोन रखती हैं? हाँ, सभी के पास वो यूपी सरकार ने दिया ना स्मार्टफोन, टैबलेट, तो सभी लड़कियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं।